बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वचन रजा में राजी रहो। सतपुरुष जपू जी साहिब की पहली पौड़ी में वर्णन करते हैं। सोचे सोची न होविए जे सोची लख बार। अर्थात इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी वह आवश्यक नहीं कि वह अपने ख्यालों अनुसार सद्गुरु का भेद पा सके। जीव की इतनी पहुंच नहीं कि वह परम पुरुष अगम गोचर दाता दयाल जी की अपनी मन बुद्धि से था पा सके। अर्थात ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता के बिना असंभव है। पुनः फरमाया, चुप चुप न होइवे जे लाई रहा लिव तार। अर्थात कोई भी मनुष्य ब्राह्म तौर से कितनी भी चुप्पी साध ले और निरंतरन साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चित्तवृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूखिया भूख न उतरिए जे बना पूरिया भार। अर्थात इस जीव की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव मिल जाए। स्मरण रहे कि धन बढ़ने से कभी संतोष नहीं बढ़ता और संतोष के बिना कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सहस सियाण पहा लख होई ता इक न चले नाल। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने की योग्यता रखता हो, लेकिन यह भी परमात्मा की राह में सहाय नहीं बनती। गुरु साहिब जी इस शांति व अमर सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे वर्णन करते हैं। किव सच्चियारा होविए किव कूड़ टूट पाली। अर्थात संसारी जीव फिर कैसे सच में समाएगा, झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव होगा, अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लखिया नाल। मालिक की रजा में राजी रहने से, भाणे को मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। नानक हुक्मे जे बुझता हुक्म होम ही कहे न कोई। नानक हुक्मे जे बुझता होम ही कहे न कोई। जो मालिक के हुक्म को शीश पर धारण कर लेता है वह कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सतगुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और करता धरता मालिक को मानकर कभी भी मेरी नहीं करते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर है, इसीलिए हुक्म मानने वाले के आगे सभी शक्तियां एवं पदार्थ हाथ जोड़े प्रस्तुत रहते हैं। गुरुबाणी में सतपुरुष वर्णन करते हैं, जिस मन बसे सु होत निहाल ताके निकट न आवत काल। जिसके मन में परमेश्वर का वास होता है वह सदा शाद रहता है, काल उसके निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट पर ऊपरी चिकना कागज बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर भव जल प्रभाव नहीं डालता। जैसे कोई एयर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की गर्म हवा उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हुक्म के अंदर रहने वाले सदैव परम शांति और परम आनंद में स्थिर रहते हैं। कत्या दुख भूख सदमार एह भी दात तेरी दातार। वह सभी दुख तकलीफों भूख मरी इत्यादि को भी दातार की दात समझता है। जो तुध भावे सोई भली कार। उसकी सुरती हमेशा भाणे में लीन रहती है, फिर उसे
दुख का आभास कैसे हो सकता है? उसे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी। इसीलिए वह दुख को भी सुख स्वरूप मानकर सदैव प्रसन्नचित रहता है और अंत में परम धाम प्रस्थान करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत है। एक बार एक राजा की आम काटते समय हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारी जन अफसोस प्रकट करने लगे। तभी राजा का वजीर वहां आया और कहने लगा, राजन, आप परेशान ना हो, इसमें अवश्य ही कोई न कोई भलाई होगी। राजा पहले ही दर्द में झटपटा रहा था, ऊपर से वजीर द्वारा ऐसा सुनकर आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर वजीर को कारावास में डाल दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जानकर प्रसन्नता से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि कुछ भीलों ने आकर उसे घेर लिया। उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वहां एक विशेष पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो बहुत घबराया। मन ही मन में अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही उसे जब बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लाया गया तो अकस्मात उस पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन में तलवार हटवा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दे जाती। यह कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। वजीर की कही बात याद आ गई, उंगली कटने से भी अवश्य ही कोई भलाई होगी। राजा को खेद हुआ कि उसने भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे भले वजीर को अकारण ही कारावास में बंद कर दिया। राजा वहां से सीधे वजीर के पास गया, सब वृतांत सुना, क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाला इसमें भला आपकी क्या भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, राजन, शिकार के समय मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। अगर उस दिन भी मैं आपके साथ होता तो अवश्य ही मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ने मुझे कारावास में रखकर मेरा जीवन बचाया। यह भलाई नहीं तो और क्या है? वजीर से ऐसा सुन राजा नतमस्तक हो गया। हरदम हंसता रहे, शुक्र कर हर हाल में, हुक्म में ही सब खुशियां समाई हैं। राजी रहता उसकी रजा में जो शख्स, होती दरगाह में उसकी रसाई है। हरदम शुक्र कर मालिक के दर पर आ, शुक्र वाले को नहीं रहता कोई भी खटका। विश्वास जिसका अडिग है, आँच न आने पाए, रह निमग्न नाम में दास, वह निज घर जाए। प्रभु के हुक्म को सत्य मानकर चलने वाला सदैव सुखी होता है। अब राजा भी वजीर के साथ सत्संग में जाने लगा। सतगुरु से नाम का उपदेश लेकर उनके दर की सेवा करके, आज्ञा में रह के, अंतकरण की शुद्धि करके, मालिक की रजा में राजी रहकर उस राजा ने अपनी जीवन को सफल कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।